अस्सलाम वालेकुम यूज़र, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम वन क्लिक का डेमो करेंगे जिसमें हम ऑयल शॉप की मैनेजमेंट, ऑयल शॉप की सर्विसेज वगैरह किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं वो देखेंगे। ये हमारा सॉफ्टवेयर है वन क्लिक नाम से। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। इसमें बेसिकली लॉग इन होने के दो तरीके कार होते हैं। एक एक्सेस कोड के थ्रू भी हम जा सकते हैं। इसके अलावा हम ट्रेडिशनल तरीका भी अपना सकते हैं जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड भी डाल के जा सकते हैं। मैं एक्सेस कोड के थ्रू इंटर होता हूँ। बेसिकली एक्सेस कोड इसलिए हमने दिया हुआ है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को कार्ड दे सकते हैं। वो डायरेक्टली कार्ड स्कैन करके इन हो जाते हैं, उनको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने की नीड नहीं होती। ठीक है, सिंपली मैं स्टार्टिंग सबसे पहले मैं अपनी शॉप ओपन से करूँगा जहाँ पे मेरे पास कैश फ्लो है। मैं टिल ओपन करूँगा। अभी मेरे पास टिल क्लोज्ड है। मैं न्यू करूँगा, कैश ओपन कर रहा हूँ। कितने अमाउंट से मैं ओपन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे बता दूंगा, मैं कितने अमाउंट से ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कैश ओपन कर दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, देन मैं इसको क्लोज़ करके सिंपली अपनी कैशरिंग स्क्रीन की तरफ चले जाऊँगा जहाँ पे मुझे अपनी सेलिंग वगैरह करनी है। यहाँ पे मेरी कुछ प्रोडक्ट्स आ गई हैं जिसे मैंने मल्टीपल जो है ना कैटेगरीज बनाई हुई हैं। जैसे आपने शेयर की देख ली, कैटलैक्स है, पीओस है, कुछ सर्विसेज वगैरह भी हैं। अगर सिंपली आपने कोई आइटम भी सेल आउट करना है किसी कस्टमर को, डिटेल कस्टमर को, उसने कुछ 3 प्रोडक्ट दिए, तो सिंपली आपने ये फास्ट कैश का बटन दबाना और ओके। ठीक है, इस तरीके से आपकी रिसिप्ट निकल कर आ जाएगी, जनरेट हो जाएगी और ये आप कस्टमर को दे सकते हैं जो रिटेलर आपके हैं। रिसिप्ट आपके हिसाब से कस्टमाइज डिज़ाइन हो जाएगी। आपका बिजनेस नेम, लोगो वगैरह, काउंटर पे कौन था, कस्टमर नेम, डेट, टाइम वगैरह एक्स वाई जेड सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें सर्विसेज किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सर्विसेज का टैब बनाया हुआ है जिसमें मेरे पास व्हील अलाइनमेंट है। अगर किसी कस्टमर को व्हील अलाइनमेंट करवानी है वो करवा सकता है। ऑयल चेंज करवाना है तो ऑयल चेंज भी करवा सकता है। ऑयल फिल्टर करवाना है तो वो भी करवा सकता है। आप सिंपली किसी का आपके रेगुलर कस्टमर है तो आप यहाँ से इसका कस्टमर भी सिलेक्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल कस्टमर है। किसी कस्टमर की हिस्ट्री देखनी है तो आपने यहाँ पे सिर्फ सिंपली सिलेक्ट करके सिलेक्टेड कस्टमर हिस्ट्री करेंगे तो वो आ जाएगा। मैं एक कस्टमर की हिस्ट्री आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से इसने मुझसे प्रीवियस क्या क्या चीज़ें परचेज़ की हैं। न्यू कस्टमर बनाया तो आप सिंपली न्यू कस्टमर पे क्लिक करके उसकी पार्टी नेम, डिटेल्स वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे लिमिट भी बता सकते हैं कि कितने लिमिट पे आप इसको सेल आउट कर सकते, कितनी लिमिट पे ये आपसे आइटम परचेजिंग कर सकता है। ठीक है, सिंपली मैं एक कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ अली नाम से। ठीक है, अगर कोई इस तरीके से आपका कस्टमर है, बहुत सारी जगह इस तरीके से ये भी होता है कि ड्राइवर्स लेकर आ रहे तो आप यहाँ से हमारे सिस्टम में ड्राइवर भी सिलेक्ट आउट कर सकते हैं कौन सा ड्राइवर लेकर आया। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया असलम। इस कस्टमर का ये असलम ड्राइवर है और इसकी व्हीकल नंबर भी मैंने डाल दी कि ये व्हीकल नंबर है इसकी, ये इसका व्हीकल नंबर है। ठीक है, और इसने मुझसे ये चीज़ें करवाई हैं और कुछ सर्विसेज हैं तो उसने सर्विसेज भी ले ली हैं, कुछ स्पेशल सर्विसेज हैं तो वो स्पेशल सर्विसेज भी ले सकता है। जैसे कस्टम ऑयल चेंज का पैकेज है, ये सारी चीज़ें भी वो मुझसे परचेज़ कर सकता है। ठीक है, अगर इसको कोई स्पेशल डिस्काउंट परसेंटेज में देना है या अमाउंट में देना है तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, अदर चार्जेस आपने लगाने हैं तो आप वो भी यहाँ पे बता सकते हैं। सिंपली आपने इस बटन पे आना है तो ये आपको जो है ना कैश सेल भी कर सकते हैं, कस्टमर लेजर में भी डाल सकते हैं। इन केस आपने इनको लिमिट अलाउ की होगी लेजर की तो वो यहाँ पे ऑप्शन ओपन हुआ होगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। अभी मैं डायरेक्ट कैश सेल करता हूँ 873 रुपीज़ में, उसने 1000 रुपीज़ मुझे दिए और इतना चेंज अब मुझे इनको रिटर्न करना 127। ओके, मैं इसको ओके करता हूँ, ये ट्रांजेक्शन सक्सेस हो गई और ये रिसिप्ट निकल कर आ गई। कुछ सर्विसेज मैं इस तरीके से आपको दिखा दूँ। स्पेशल सर्विसेज में मैं आ जाता हूँ। ये कस्टम ऑयल चेंज है, ये कोई पैकेज लेता है कस्टमर तो आप ये करेंगे तो इसमें कुछ 3 आइटम्स थे वो आ जाएंगे। अब इसमें से बोलता है मुझे ये वाला ऑयल नहीं चाहिए, मुझे कोई दूसरा ऑयल चाहिए, तो आपको यहाँ से ऑयल वाला सेलेक्ट कर सकते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंगली जो इसको बेहतर ऑयल चाहिए होगा। इसके अलावा कोई और स्पेशल सर्विसेज चाहिए उसको तो वो भी यहाँ पे आप बता सकते हैं। जैसे आप ये वॉश है, वॉश के अंदर ये बेसिक वॉश चाह रहा है, प्रेशर वॉश चाह रहा है, फॉर्म वॉश चाह रहा है तो आप वो यहाँ पे भी बता सकते हैं। प्रीमियम व्हीकल बंडल चाहिए तो वो भी यहाँ पे आपके पास खुल कर आ जाएगा। जो चीज़ उसको नहीं चाहिए आप वो यहाँ से सिंपली कट आउट करते आएंगे, अमाउंट उस तरीके से लेस होती चली जाएगी। डिस्काउंट लगाना, अदर चार्ज लगाना वैसे ही आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे इसको कस्टमर सेलेक्ट कर सकते हैं। इन केस ये भी इनको मैं पेमेंट नहीं करी है, मुझे इसको होल्ड करना है, नेक्स्ट कस्टमर को डील करना है तो मैं इसको सिंपली होल्ड कर दूंगा। होल्ड करने के बाद मैं नेक्स्ट कस्टमर को एक सीलिंग कर दूंगा। सील कर दिया मैंने। ठीक है, इसके अलावा मैं वो जो होल्ड की हुई चीज़ थी वो मैं यहाँ से ड्राफ्ट से जो होल्ड की हुई होल्ड पे सिलेक्ट आउट करूँगा। वो जो होल्ड वाली आइटम थी वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। जो भी मेरी होल्ड वाली आइटम थी ये मैंने सेलेक्ट कर लिया तो ये वापसी
मेरे पास यहाँ पर आ गई आइटम्स। ठीक है, देन इसके अलावा अगर मुझे इसका व्हीकल नंबर डालना है, मैं यहाँ पे व्हीकल नंबर डाल दूँगा। ठीक है, व्हीकल नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया और मैं इसको सेल आउट कर दूँ। एंड देन जब आपने इसकी सेलिंग वगैरह देखनी है कि क्या सेल वगैरह थी, वो आप देख सकते हैं। आपने व्हीकल नंबर के हिसाब से देखनी है, आप वो व्हीकल नंबर यहाँ पे लिखेंगे और वो यहाँ पे आ जाएगी आइटम जो भी इसके व्हीकल नंबर, उसके हिसाब से भी यहाँ पे सेलिंग होगी, कस्टमर और ये टोटल अमाउंट वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बतानी। इन केस अगर आपने अवॉइड करनी है, अवॉइड भी कर सकते हैं, रिटर्न करनी है तो आप यहाँ पे रिटर्न भी कर सकते हैं, क्या चीज़ उसने रिटर्न करवाई है, कोई भी आइटम उसने परचेज़ किया होगा तो। देन इसके अलावा मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की तरफ। यहाँ पे हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, जहाँ पे हर प्रोडक्ट रिलेटेड मैंने यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स डाली हुई हैं जो भी मैं सेलिंग करता हूँ और परचेजिंग करता हूँ। सिंपली अगर किसी की हिस्ट्री देखनी है, मैं यहाँ पे कोई भी आइटम सेलेक्ट आउट करूँगा और इसकी हिस्ट्री मैं चेक कर लूँगा यहाँ से कि क्या है इसकी हिस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा किसी की प्राइसिंग सेट करनी है, मैं यहाँ से आइटम सेलेक्ट करके इसकी प्राइसिंग सेट कर दूँगा। इसके अलावा मुझे ऐड करना है तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा, यहाँ पे एडिट करनी है कोई प्रोडक्ट मैं एडिट कर दूँगा। अगर मुझे कैटेगरी वाइज देखना है, मैं सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो मेरे पास कैटेगरी वाइज आ जाएगी कि इसके अंदर कौन सी आइटम्स है, इसके अंदर कौन से आइटम्स है, इसके अंदर कौन से आइटम्स है। आपने प्राइसिंग के हवाले से देखना है तो आप यहाँ से सेल प्राइस के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ से सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये आपको उस प्राइसिंग के हवाले से बता देगा, या आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ठीक, देन सिंपली मैं आपको ऐड करके दिखा दूँ किस तरीके से हमारी प्रोडक्ट्स बनती हैं। शेल है, शेल के अंदर मल्टीपल आइटम्स है, मैं एक एडिट करता हूँ। इसके अंदर मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है, कैटेगरी के बाद मैंने इसका नाम डाला हुआ है। बारकोड आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे, सिस्टम जनरेटेड बारकोड भी होता है, जिस तरीके से आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट के ऊपर ही बारकोड होता है वो भी आप डाल सकते हैं। आप यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप इन्वेंट्री प्रोडक्ट बता देंगे, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है आप वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट बता देंगे। ठीक है, इसके अलावा परचेजिंग प्राइस, मार्केट प्राइस जो स्टैंडर्ड होता है वो भी बता सकते हैं। इसके अलावा देन हमारे पास यहाँ पे री ऑर्डर लेवल का भी ऑप्शन है। री ऑर्डर लेवल बेसिकली इस तरीके से काम करता है, अगर आपके पास कोई भी चीज़ शॉर्ट होने लग जाती है, अगर मैंने सिंपली यहाँ पे 10 क्वान्टिटी लिखी है, वो 10 से जैसे ही नीचे होगी वो सिस्टम पॉपअप करने लग जाएगा कि अब ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, आप इसको दोबारा मंगवा लें। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास एक प्रोडक्ट बन जाती है। सिंपली जैसे ही प्रोडक्ट बन जाती है तो हम यहाँ पे इसको परचेजिंग कर लेते हैं। मैं परचेज ऑर्डर पे जाके सिंपली न्यू करता हूँ, यहाँ से मैं वेंडर सेलेक्ट आउट कर लूँगा कौन सा वेंडर है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लूँगा कि कौन सी आइटम मुझे परचेज करनी है इससे। जैसे मैं यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे सिंपली इसकी लास्ट 5 हिस्ट्री ऑफ +20 वॉट एंड 50 इस गेज की ये प्राइस आ जाएगी। इस आइटम की मेरे पास यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगी कि मैंने किस तारीख को किस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में क्या क्वांटिटी और किस प्राइस में खरीदी है, ताकि आप प्राइस डिफरेंस निकाल सकें कि मेरा नया सप्लायर मुझे कितने में दे रहा, पुराना सप्लायर मुझे कितने में दे रहा था, या पुराना सप्लायर ही इस दफ़ा मुझे कोई रेट ज़्यादा बता तो नहीं रहा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हिस्ट्री भी देख सकते हैं रन टाइम में। यहाँ पे आपने सिंपली क्वांटिटी डिफाइन करने की, आपने कितनी क्वांटिटी ली है। ठीक है, उस अलावा उसके हिसाब से ये अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। सिंपली अगर कोई और आइटम है तो वो भी आप सेलेक्ट आउट कर सकते हैं, इसी तरीके से इसकी भी हिस्ट्री आ सकती है। इसी तरीके से आपने इसकी क्वांटिटी डाल देनी है और यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप वन बाय वन नहीं तो अगर आपके पास मल्टीपल बल्क में ऑर्डर आते हैं तो आप यहाँ से एक इंपोर्ट भी करवा सकते हैं अपनी फाइल। ठीक है, जो भी आपका परचेज ऑर्डर है वो आप यहाँ से इंपोर्ट करा लें, वो डायरेक्टली सिंपली हमारा यहाँ पे सिस्टम इंपोर्ट कर लेगा। आपने देन इसको सेव करना है। सेव करने के बाद सिस्टम आपसे ये पूछेगा कि आपने पे करना है सप्लायर को अभी या नहीं। अगर अभी करना है तो आप यस करके इसको पे कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो हम बाद में इसके लेजर से पे करते हैं। मैं यस करता हूँ, यस करने के बाद इसकी अमाउंट टोटल सारी चीज़ें खुद ही कैलकुलेट हो गई कि सप्लायर है, साथ है, और मैं इसको सिंपली सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास डायरेक्टली इन्वेंट्री के अंदर आ गया होगा, जहाँ पर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ स्टॉक मॉनिटरिंग के अंदर। स्टॉक मॉनिटरिंग के अंदर मेरे पास यहाँ पे तमाम आइटम्स हैं, यहाँ पे इसका अवेलेबल स्टॉक बता रहे हैं कि क्या मेरा स्टॉक है। ठीक है, जैसे ही मैं सेल करूँगा यहाँ से रन टाइम में माइनस हो जाएगा, जैसे ही मैं परचेज करूँगा रन टाइम पे ही यहाँ पे इन हो जाएगा आइटम्स। ठीक है, इसके अलावा आपने लेजर वगैरह देखना है तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल रिपोर्ट्स है, सेल समरी रिपोर्ट है। सेल रिपोर्ट के अंदर भी मेरे पास मल्टीपल रिपोर्ट्स है कि आप एक आइटम की भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं हमारे सिस्टम में कि कौन सा आइटम आपको प्रॉफिट दे रहा है, कौन सी सर्विसेज आपको प्रॉफिट दे रही है, कौन सी सर्विसेज नहीं दे रही है आपको प्रॉफिट। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपने शॉप में वो सर्विसेज रखते हैं और वो कुछ चीज़ें मिनिमाइज़ कर देते हैं। ठीक है, मैं एक आपको लेजर भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम हमारा लेजर वर्क करता है। आपने बैंक अकाउंट का लेजर देखना है, कस्टमर का लेजर देखना है, सारे कस्टमर का देखना है तो आप सारे कस्टमर का देख सकते हैं, एक कस्टमर का देखना है तो एक कस्टमर का देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हैं, कब से कब तक का देखना है तो वो भी हमारा सिस्टम बता देता है। मैंने सिंपली जनरेट रिपोर्ट की है, पूरा लेजर आ जाएगा कि अली का लेजर पूरा यहाँ पे आ गया, हमसा का पूरा लेजर आ गया, साथ का पूरा लेजर आ गया पैटी कैश के थ्रू।
पैटी कैश के थ्रू आप कैसे पे कर सकते हैं, यहाँ पे आप मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। आप यहाँ पे होम पे आके पैटी कैश पे क्लिक करेंगे। पैटी कैश पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे न्यू करेंगे। न्यू आपने कैश इन करना है कि कैश आउट करना है, यहाँ पे आपको सिस्टम बता देगा। आपने कैश इन करना है, कैश आउट करना है। अमाउंट यहाँ पे आप बता देंगे कितनी अमाउंट आपने डालनी है। यहाँ पे मैंने 1000 रुपये लिख दी। ठीक है, उसके अलावा मैं यहाँ पे अगेंस्ट पार्टी सेलेक्ट कर लूँगा कि मुझे किसी को पे करना है, सप्लायर को पे करना है, तो मैं यहाँ पे सप्लायर सेलेक्ट करके मैं सादिया ताबिन जो भी एक्सवाइजेड मैं उसको पे कर दूँगा। अगर कैश इन करना है, किसी कस्टमर ने आपको दिया है, तो आप यहाँ से कैश इन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कस्टमर सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा हमज़ा। अगर इसकी कोई इनवॉइस के अगेंस्ट ये पे कर रहा है तो मैं यहाँ से इनवॉइस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, किस इनवॉइस के अगेंस्ट ये मुझे पे कर रहा है। ठीक है, इसकी इनवॉइस की अमाउंट ये थी, इतने रिसीव अमाउंट मैंने इतनी कर ली। इसकी इनवॉइस अमाउंट ये थी, रिसीव इतनी कर दी मैंने। मैं सिंपली सिलेक्ट करता हूँ ये वाली इनवॉइस, इसके अगेंस्ट मुझे पे करना है, और मैंने सिंपली सेव कर दिया। ट्रांजेक्शन सक्सेस हो गई। मैं अभी इसका लेजर चेकआउट कर लूँगा दोबारा से। मैं रिपोर्ट्स में आके जनरल लेजर पे क्लिक करता हूँ। जनरल लेजर के बाद मैं यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूँ। कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली हमजा सेलेक्ट कर लेता हूँ, जनरेट। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने इसे 1000 रुपये क्रेडिट किए थे, तो ये इसने मुझे 1000 रुपये दिए, और इतने इसका जो बैलेंस था वो टोटल इतना ये मुझे और 9550 देगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हैं। डिस्काउंट मैनेजमेंट मॉड्यूल भी है, मैनेज यूज़र भी आप कर सकते हैं। आप एक एडमिन बना हुआ है, एडमिन के अलावा आप मल्टीपल यूज़र यहाँ पे बना सकते हैं, उसको अपने अपने राइट दे सकते हैं। मैं आपको एक फॉर्म खोल के दिखा देता हूँ। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, इसका एक्सेस कोड वगैरह भी डाल सकते हैं, यूज़र का नाम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। ये वो है जो ट्रेडिशनल तरीके से हम यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको यूज़र ग्रुप भी डिफाइन करनी है, कैशियर है कि एडमिन है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैं कि डेली कैश आउट लिमिट भी सिलेक्ट कर लूँगा कि क्या लिमिट इसकी आप मुझे अपने अलाउ करना है, टर्न करना है, या जो भी इसको मुझे राइट देना है मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। इनएक्टिव यूज़र करना है, मैं इनएक्टिव कर सकता हूँ। अगर ये इनवॉइस डिस्काउंट देना चाहता है तो मैं इसको इनवॉइस डिस्काउंट भी दे सकता हूँ कि ये कस्टमर को इनवॉइस पर डिस्काउंट दे सके। ठीक है, जो जो मुझे राइट लगाना है मैं यहाँ से भी राइट्स लगा सकता हूँ। इसके अलावा मैं मेरे पास एक यहाँ पे एक साइन एक्शन टू ग्रुप का मॉड्यूल है, जो मुझे इसको राइट्स दिखाने हैं वो मैं यहाँ पे राइट्स दिखा भी सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से मल्टीपल पे क्लिक हटा दूँ तो वो मेरे सिस्टम में अपेयर नहीं होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा इस ऑयल शॉप सर्विसेज में इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ऑयल शॉप सर्विस मैनेजमेंट काम करता है। और इसके अलावा अगर आपने कोई और चीज़ें मैनेज करनी है, ठीक है, आपने यूज़र लॉग वगैरह देखना है हर यूज़र का, यहाँ पे आपको पूरा यूज़र लॉग भी हमारे सिस्टम में बता दिया जाता है। अगर एडमिन है, इस वक्त इसने इस टाइम पे क्या किया था, फॉर्म लॉगिन किया था, सॉफ्टवेयर लॉगिन किया था, पूरी एक हमारी जो है ना एक पूरा यूज़र लॉग आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे मैनेज पार्टी भी कर सकते हैं। आपने कस्टमर लिस्ट बनानी है, अपनी पूरी लिस्ट बना सकते हैं। सप्लायर की लिस्ट है, एजेंट की लिस्ट है, एम्प्लॉय लिस्ट है, जो भी एक्सवाइजेड यहाँ पे हम ऑल A to Z चीज़ें आप कर सकते हैं। हम कस्टमाइज सॉल्यूशन पे भी काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, वेबसाइट से इंटीग्रेशन है, या XYZ आपके ऑर्डर्स वेबसाइट पे आते हैं, SMS मॉड्यूल है हमारे पास। एक SMS मॉड्यूल का ये एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप SMS भी अपने कस्टमर को दे सकते हैं कि अगर एक वो आप सर्विसेज आज करवाई है उसने, मन बाद उसको आप एक मैसेज डाल सकते हैं कि आप दोबारा सर्विसेज करवाना आ जाए, तो वो सर्विसेज आ सकता है। थैंक यू का मैसेज भी चले आ सकता है। ठीक है, वो पूरा एक SMS का हमारे पास मॉड्यूल होता है। इसके अलावा उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई कस्टमाइज रिक्वायरमेंट वगैरह के हिसाब से अगर आपको नीड हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।